आपको पता है कि जब दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोगों से पूछा गया कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो किसी को नहीं करनी चाहिए, तो पता है लोगों ने क्या कहा। कभी भी जिंदगी में किसी काम को या किसी इंसान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये बात कितना सच है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बात करी अंडर एस्टिमेट करने की, तो ये शब्द जिस इंसान के लिए सबसे ज्यादा यूज करा जाता है वो है युजवेंद्र चहल। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों के साथ जीवन में इशू क्या होता है कि दिल जानता है कि ये सही बंदा है, पर दिमाग कश्मकश में डाल देता है कि क्या ये सच में सही बंदा है। और जब भी दिल और दिमाग के बीच में ऐसी जंग होती है तो दिल हर बार हार जाता है और दिमाग जीत जाता है। और ऐसे केस में जब भी दिल की बात हम नहीं मानते हैं, हम सामने वाले को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। चहल को सबसे पहले 2011 में मुंबई इंडियंस द्वारा साइन करा गया था और यहीं से चहल को अंडर एस्टिमेट करने की गाथा शुरू हो गई थी। क्योंकि तब एक सिंपल सी मान्यता थी कि यार लेग स्पिनर ही तो है, अब हर कोई अनिल कुंबले थोड़ी हो जाता है। क्योंकि अनिल कुंबले के पास तो हाइट थी जो उनकी बॉल को एक अनएक्सपेक्टेड बाउंस देती थी, जिससे अक्सर वो लोगों को बीट कर जाते थे। उनके पास बॉल को लेग दिखा के सीधे मारने का हुनर था, उन पे बॉल की स्पीड के साथ खिलवाड़ करने का तजुर्बा था, और ये हर किसी में थोड़ी होता है। और उसके साथ ये भी एक मान्यता थी कि लेग स्पिनर टेस्ट के लिए तो ठीक है, क्योंकि लेग स्पिनर भले विकेट टेकिंग होते हैं पर उन्हें ज्यादा रन मारना आसान होता है, क्योंकि ऑफ स्पिन के कंपैरिजन में लेग स्पिन को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता है। और कुंबले के जाने के बाद भारत को लेग स्पिन के लिए अमित मिश्रा और पीयूष चावला सबसे पहले ऑप्शन दिख रहे थे। अब इन्हीं सारी मान्यताओं की वजह से 2011 आईपीएल में पिक करे जाने के बावजूद चहल को अगले 3 सीजन तक मात्र एक मैच खेलने को मिला, सिर्फ एक मैच। जबकि 2011 में हुई चैंपियंस लीग में ही चहल ने मुंबई से खेलते हुए लीग के फाइनल में बेंगलोर के खिलाफ 3 ओवर में सिर्फ 9 रन देके 2 विकेट भी झटके। और अगर उस दिन चहल ये परफॉर्मेंस ना देते तो मुंबई का चैंपियंस लीग जीतना नामुमकिन था, क्योंकि मात्र 139 रनों को ही डिफेंड कर रही थी मुंबई। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बावजूद मुंबई ने उन्हें अगले दोनों सीजन में बस एक ही मैच खेलने का मौका दिया। लेकिन बेंगलोर को उनकी कीमत समझ में आई और 2014 में उन्होंने चहल को मात्र 10 लाख की बेस प्राइस पे पिक कर लिया, जहां से वो पिछली आईपीएल तक लगातार खेलते रहे और विकेट चटकाते रहे। लोग इस ताजुब में थे कि इतनी सिंपल सी एक्शन, ना हाइट, फिर भी चहल का बॉल का कंट्रोल बहुत ही शानदार था। वो लगातार 100 बॉलों को एक ही जगह पे टप्पा करा सकते थे और उनका कंट्रोल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, जिसने उनको बाकी लेग स्पिनरों से अलग बना दिया। 2015 और 2016 आईपीएल में करे गए शानदार परफॉर्मेंस का फल चहल को यह मिला कि उन्हें जून 2016 में ही भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला और अपने दूसरे ही वनडे मैच में उन्होंने 26 रन देके 3 विकेट झटक मैन ऑफ द मैच हासिल कर लिया। चहल ने अपने उस स्पेल में इतने वेरिएशंस दिखाए कि उन्होंने वहां हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने अपनी स्पीड में भी 75 केपीएस से लेके 110 केपीएस तक बॉल कराई और बता दिया कि वो 6 की 6 बॉल सिर्फ कंट्रोल के साथ ही डालना नहीं जानते हैं, बल्कि 6 की 6 बॉल अलग तरीके से भी डाल सकते हैं। उनको अपनी इस शानदार परफॉर्मेंस का इनाम यह मिला कि उन्हें अगले 5 दिन में ही टी20 में भी डेब्यू का मौका मिल गया और टी20 में भी उन्होंने अपनी भरपूर छाप छोड़ी। चंद महीनों में चहल टी20 में 5 विकेट हॉल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए। और एक वो दिन था कि उसके बाद से चहल टी20 और वनडे में भारत की परमानेंट चॉइस बन गए थे। मार्केट में नया जुमला घूमने लगा था कि जब भी विकेट ना मिले तो चहल कुलदीप की जोड़ी लगाओ और विकेट पाओ। कुलदीप का कभी कभार थोड़ा बहुत डाउनफॉल जरूर आया, पर चहल का सफर चला जा रहा था। चहल 2019 वर्ल्ड कप का पार्ट भी बने, जहां उन्होंने 12 विकेट झटके। क्योंकि वर्ल्ड कप में भारत 3 स्पिनर चहल, कुलदीप और जडेजा के साथ गया था और पिच और जरूरत के अनुसार
लगातार अपने स्पिनर्स का यूज कर रहा था। पर उसी 2019 वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच एक मैच में जब चहल टीम का पार्ट नहीं थे तो वो बाउंड्री रोप के पास एक रेस्टिंग पोज में लेटे हुए थे और वो पोज रातों रात उनका मीम मटेरियल बन गया। चहल को वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे रिलैक्स करने के लिए काफी ट्रोल करा गया, पर असल में ये तो कुछ भी नहीं था। असली सदमा और धोखा तो चहल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यहां से ये कहानी एक जबरदस्त मोड़ की तरफ जाने वाली थी। और उस रास्ते पे जाने से पहले मैं बता दूं कि आज भिड़ने वाली है आईपीएल की दो बहुत बड़ी टीम, सीएसके और मुंबई इंडियंस। हाँ, दोनों टीम अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं, पर भैया मुकाबला तो आइकॉनिक होता ही है ना। इसलिए हमने तो अपनी गेम्जी टीम बनाते हुए गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिया है। और आज तो चल रहे हैं इतने गजब के ऑफर्स कि आप कहीं ना कहीं ना के बराबर इन्वेस्टमेंट पे कमा सकते हैं लाखों रुपए। और मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ मेरी बात पे विश्वास मत करिएगा, आप खुद जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्जी का ऐप डाउनलोड करें और फिर आपको लगता है कि आप में है असल क्रिकेट वाला दिमाग जो आपके पॉकेट के टर्नओवर को बढ़ा सकता है, तो बनाएं अपनी टीम। एंड जैसी टीम बना ले तो उसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, उससे ज्वाइन करें, जहां आपको मिलेंगे रेगुलर मेरे द्वारा डाले गए ऑफर्स और गिव अवेज जो आपकी इन्वेस्टमेंट को कर देंगे एकदम कम, पर जीतने की चांसेस को कर देंगे 10 गुना ज्यादा। बाकी लाखों के गिव अवेज भी वहां हम करते रहते हैं। कल ही हमने वहां आईफोन का गिव अवे करा था, तो अगर आप वहां नहीं एडिट थे तो आपने उसे मिस कर दिया होगा। तो अभी जाएं और चेकआउट करें। पर हां, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। आगे बढ़े तो अब इस बात पे किसी को कोई शक नहीं था कि चहल एक बहुत बड़े मैच विनर हैं, और समय के साथ चहल ने अपनी बॉलिंग में इतने वेरिएशंस ऐड कर लिए थे कि बड़े से बड़ा बैट्समैन भी उनके सामने सोच समझ के बैटिंग करता था। साल 2020 आया तो चहल ने इंडिया से भी जहां लगातार विकेट झटके, तो वहीं आईपीएल 2020 के सीजन में भी उन्होंने 21 विकेट निकाले। और दिसंबर 2020 में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे एक मैच के दौरान एक कमाल यह हुआ जब चहल मैच का हिस्सा तक नहीं थे, पर जडेजा को बैटिंग के दौरान बॉल सर पे लगी, जिस वजह से कंकशन के रूल के अकॉर्डिंग बॉलिंग के लिए चहल पिच पे उतरे। और जहां भारत को जरूरत थी 161 रनों को डिफेंड करने की, तो चहल ने 4 ओवर में मात्र 25 रन देके 3 विकेट झटक भारत को वो मैच 11 रनों से जिता दिया था। और इसी के साथ चहल इंटरनेशनल क्रिकेट में विश्व के ऐसे पहले बॉलर बन गए जिन्हें कंकशन सब्स्टिट्यूट के आने पर मैन ऑफ द मैच मिला था। साल 2020 का अंत हो चुका था और अब आया साल 2021, जब पूरे देश को इंतजार था T20 वर्ल्ड कप का, जो कोविड के चलते पोस्टपोन कर दिया गया था। 2021 में भी चहल ने 18 विकेट झटके थे, पर जब वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ तो चहल का नाम उस टीम में था ही नहीं। चहल के साथ पूरा देश इस बात से चौंक गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस स्पिनर को आप वर्ल्ड कप से पहले हर T20 में खिला रहे थे, उसे आपने T20 के सबसे बड़े मंच से ही बाहर कर दिया। लोगों को यह बात कतई रास नहीं आई कि भारत अपने वन ऑफ द मैच विनर के बिना वर्ल्ड कप में जा रहा था। किसी भी एक सेलेक्टर के द्वारा इस पे कोई टिप्पणी तक नहीं आई। चहल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं, पर कोई नहीं, जल्द वापसी करूंगा। और वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो पूरे देश ने चहल की कमी को नोटिस करा, क्योंकि भारत के स्पिनर विकेट निकालने में सफल नहीं हो पा रहे थे। और चहल की सबसे खास बात यही थी कि उन्हें तब भी विकेट निकालना आता था जब बैट्समैन ये तक सोच के बैठा हो कि बस विकेट नहीं देना है। भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, पर फिर से कमाल यह हुआ कि वर्ल्ड कप के जस्ट बाद चहल को भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। इस चीज के पीछे का लॉजिक आज तक किसी को समझ नहीं आया कि जिस प्लेयर को आप वर्ल्ड कप से पहले लगातार हर टूर पे ले जाते रहे, उसे आपने मेन टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, और उसके ऊपर जैसे ही आप उस टूर्नामेंट से बाहर हुए तो उसी को वापस आपने अपना मेन स्पिनर बना दिया। शायद अपने इस डिसीजन का अफसोस उन सेलेक्टर्स को भी था, बस वो ये कहना नहीं चाहते थे। रिसेंटली 2022 आईपीएल में चहल ने केकेआर के खिलाफ हैट्रिक और एक ही ओवर में 4 विकेट झटक फिर से उन्हें ना सेलेक्ट करने पे एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया। और साथ ही साथ हैट्रिक लेने के बाद उनका सेलिब्रेशन पोज ये बताता है कि चहल उस ट्रोलिंग को तब से भूले नहीं थे, क्योंकि मैच के बाद उन्होंने खुद कहा कि मेरा मानना है इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि आप जिस चीज के लिए ट्रोल करे जा रहे हैं, कुछ ऐसा करें कि लोग उसी आइडेंटिटी से आपकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने लगे। चहल के सर पे इस समय पर्पल कैप विराजमान है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस साल
चहल अपनी इस बादशाहत को बरकरार रखेंगे और इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे उसे विजय बनाएंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर दें और चहल के वर्ल्ड कप में ना चुने जाने पे आपका रिएक्शन क्या था, जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड कर अपनी आज की मैच की टीम बनाना ना भूलें और जैसा मैं बार बार कहता हूं, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो थोड़ा सा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।